नमस्कार। आजकल कई लोगों को लग रहा है कि एलपीजी सिलेंडर मिलने में देर हो रही है और कहीं-कहीं तो ये सुनने में आ रहा है कि देश में गैस की कमी हो सकती है। अगर आपके मन में भी ये सवाल हैं, तो चलिए आज इस पूरे मुद्दे को जड़ से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन असल सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक से ये समस्या आई कहाँ से? क्या इसका लेना देना दुनिया में चल रही किसी बड़ी उथल-पुथल से है? और सबसे जरूरी बात, इसका हम सबकी जिंदगी पर कितना असर पड़ेगा? आइए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले इस मुद्दे को वहां से समझना शुरू करते हैं जहां इसका असर सबसे ज्यादा होता है, यानी हम सबके किचन से। तो एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये वो गैस है जिससे भारत के करोड़ों घरों में रोज खाना पकता है। मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। और ये निर्भरता कोई छोटी मोटी नहीं है। जरा इस आंकड़े को देखिए, 30 करोड़ से भी ज्यादा। जी हाँ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बाद तो ये नंबर और भी बड़ा हो गया है। आज भारत में इतने एलपीजी कनेक्शंस हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी आबादी सीधे सीधे गैस सप्लाई पर डिपेंड करती है। और देखिए, यही वजह है कि जब भी गैस की सप्लाई में जरा सी भी गड़बड़ होती है ना, तो इसका सीधा असर आम लोगों की रसोई और उनकी रोज की जिंदगी पर पड़ता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर इस प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है। और इसका जवाब हमारी रसोई में नहीं, बल्कि दुनिया के दूसरे कोने में चल रहे तनाव में छिपा है। असल में एलपीजी की इस दिक्कत का जो सबसे बड़ा कारण है, वो है मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में बढ़ता हुआ इंटरनेशनल टेंशन। ये देखने में तो एक घरेलू समस्या लगती है, पर इसकी वजह पूरी तरह से ग्लोबल है। और ये तनाव है किसके बीच? हाल ही में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच टेंशन काफी बढ़ गई है। और ये सारा तनाव मिडिल ईस्ट में ही हो रहा है, दुनिया का वो इलाका जो तेल और गैस का सबसे बड़ा सप्लायर है। और यही तनाव भारत के लिए चिंता की बात बन जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, हम अपनी ज़रूरत की 60% से ज़्यादा एलपीजी बाहर से इंपोर्ट करते हैं। सिर्फ 40% ही देश में बनती है। मतलब साफ है, मिडल ईस्ट में कोई भी हलचल होगी तो हमारी गैस सप्लाई पर उसका सीधा असर पड़ना तय है। अब देखिए, सिर्फ इंपोर्ट पर निर्भर होना ही एक बात नहीं है। एक और बहुत बड़ा खतरा है, और वो है वो समुद्री रास्ता जिससे होकर ये गैस हम तक पहुंचती है। मिडिल ईस्ट से भारत तक जो गैस आती है, वो बड़े बड़े जहाज़ों में भरकर आती है, और इन जहाज़ों को एक बहुत ही पतले और अहम समुद्री रास्ते से गुजरना पड़ता है, जिसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। और ये कोई मामूली रास्ता नहीं है। आप इसे दुनिया का सबसे ज़रूरी तेल और गैस का हाईवे समझ लीजिए। अगर किसी भी लड़ाई या तनाव की वजह से ये रास्ता बंद हो गया, तो सोचिए क्या होगा। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर ब्रेक लग सकता है। हमारी एलपीजी सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते पर निर्भर करता है। तो अब जब हम वजह समझ गए हैं, तो चलिए वापस भारत आते हैं और देखते हैं कि यहाँ अभी क्या हालात है और आगे क्या हो सकता है। तो इसका भारत में अभी असर क्या दिख रहा है? देखिए, सबसे पहली और ज़रूरी बात तो ये है कि घबराने जैसी कोई बात नहीं है, देश में गैस खत्म नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, इस ग्लोबल टेंशन का असर दिखना शुरू हो गया है। जैसे कई जगह सिलेंडर डिलीवरी में देर हो रही है, कुछ शहरों में कमर्शियल गैस की थोड़ी कमी है, और इस बात की भी आशंका है कि शायद कीमतें बढ़ सकती हैं। हाँ, एक राहत की बात जरूर है, सरकार और ऑयल कंपनियां दोनों ही इस सिचुएशन को संभालने में लगी हुई हैं। भारत अपनी जो घरेलू रिफाइनरी और स्टोरेज है ना, उससे भी गैस सप्लाई को नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो सवाल ये है कि आगे क्या होगा? देखिए, सब कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि मिडिल ईस्ट में हालात कैसे रहते हैं। सीधी सी बात है, दो ही रास्ते हैं। अगर टेंशन जल्दी खत्म हो जाती है तो हमारी गैस सप्लाई भी वापस नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अगर ये तनाव लंबा खिंचता है तो हमें कीमतों में बढ़ोतरी और सप्लाई में और ज्यादा देरी दोनों देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ समेट लेते हैं। भारत में एलपीजी की जो समस्या है, उसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, मिडिल ईस्ट का तनाव। दूसरा, गैस के लिए इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता। और तीसरा, वो बेहद जरूरी समुद्री सप्लाई रूट जिस पर खतरा मंडरा रहा है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल ये है कि जैसे जैसे दुनिया में ये अनिश्चितता बढ़ रही है, क्या अब भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कुछ नए और ज्यादा सेफ रास्ते खोजने होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले वक्त में सोचना बहुत जरूरी हो जाएगा।